खुद सीमा सचिन के वकील एपी सिंह जो है वो सीमा से राखी बंधवाने के लिए पहुंचे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं। एपी सिंह ने राखी बंधवाई सीमा हैदर से। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जो लगातार भारत में रहते हुए तमाम जो भारत के पर्व हैं उसको मना रही है। हमने वो तस्वीरें भी देखी कि 15 अगस्त किस तरीके से झंडारोहण किया गया, झंडा फहराया सीमा हैदर ने और भारत माता जय के नारे भी लगाए। चंद्रयान को लेकर किस तरीके से सीमा ने फास्ट रखा था और पूजा अर्चना की थी कि चंद्रयान 3 का मिशन जो है वो कामयाब हो। और अब रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए ये तस्वीरें सीमा हैदर की आप देख रहे हैं। प्रेरित हमारे सहयोगी इस वक्त सीमा सचिन के घर पर मौजूद है, रुक कर लेते हैं प्रेरित का। प्रेरित, तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, जरा बताइए। एपी सिंह पहुंच चुके हैं, रक्षा बंधन का पर्व भी सीमा अब मना रही हैं, पूरी तरीके से भारतीय रंग में रंगती हुई नजर आ रही हैं। अब बिल्कुल देखिए कि सीमा जो है वो पूरे तरीके से जब से यहाँ आई है रघुपुरा तब से वो हर तरह से वो कोशिश कर रही है कि ताकि किस तरीके से भारतीय रंग में, भारत की संस्कृति में वो रंग जाए, जुड़ जाए। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से 15 अगस्त को लेकर के भी आजादी दिवस मनाया था सीमा ने अपने वकील एपी सिंह के साथ, ठीक उसी तरीके से सीमा जो है अभी राखी का त्योहार भी मना रही है एपी सिंह के साथ, जहाँ एपी सिंह के जो माता है वो भी मौजूद है। यानी कि जो सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी सिंह, वो अपने माता के साथ यहाँ पहुंचे सीमा के घर पे, जहाँ पे सीमा हैदर ने उनको राखी बांधा। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है वो सीमा हैदर यहाँ है और एपी सिंह यहाँ मौजूद है, क्योंकि एपी सिंह का लगातार कहना है कि सीमा को भारतीय नागरिकता मिलकर ही रहेगी। और ये देख सकते हैं कि एपी सिंह जो है वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आशीर्वाद सीमा को उपहार कब मिलेगा नागरिकता का? बिल्कुल मिलेगा, समय पे मिलेगा, समय पे मिलेगा। अब रक्षाबंधन हुआ है, सब हुआ है। तो देख सकते हैं कि जो है सीमा हैदर को जो है भाई के तौर पे एपी सिंह ने आशीर्वाद दिया है और यही कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को जो राखी के लिए जो गिफ्ट के तौर पे जो भाई द्वारा देने की जो परंपरा होती है वो एपी सिंह कहीं ना कहीं सीमा को नागरिकता दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी कि एपी सिंह जो है उपहार के तौर पे अपनी बहन सीमा को भारत की नागरिकता दिलाएंगे और शायद यही वजह है कि लगातार चाहे वो चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के उस वक्त भी जिस तरीके से जय श्री राम के उद्घोष किए थे सीमा हैदर ने, जिस तरीके से पूरे दिन व्रत करने की बात कही थी, जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के दौरान भी सीमा ने जो है जश्न मनाया, भारत के जो है तिरंगे के रंग में सीमा रंगी थी। तो कहीं ना कहीं जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है सीमा के द्वारा कि वो भारत की संस्कृति, भारत के रंग में रंगे। और शायद यही वजह है क्योंकि राखी का त्योहार जो भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां एपी सिंह पहुंचे हैं इस पूरे राखी की पूरी परंपरा को निभाने के लिए एक भाई के तौर पे, और एपी सिंह खुद अपने मां के साथ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये सीमा के घर का है, जहां पे देखिए कि ये कमरा जो है वो सीमा का है। और अभी थोड़ी देर पहले राखी बंधवाने से पहले सीमा और एपी सिंह ने जो है यहीं पे पहले आपस में चर्चा की, उसके बाद फिर एपी सिंह बाहर आए और राखी बंधवाने। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरे मीडिया का भी जमावड़ा है। एपी सिंह यहाँ मौजूद है और सीमा हैदर यहाँ मौजूद है, बगल में सचिन भी मौजूद है। यानी कि सीमा ने जो है वो पहले एपी सिंह को राखी बांधा, उसके बाद भाई के चरण स्पर्श किए और उसके बाद उन्हें तिलक लगाया और राखी बांधी। हालांकि एपी सिंह ने खुल करके बताने से कहीं ना कहीं वो बचते नजर आए कि उन्होंने राखी के तौर पे क्या गिफ्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है सीमा के द्वारा कि वो उन्हें एपी सिंह जो है वो भाई के तौर पे जो गिफ्ट देंगे वो भारत की नागरिकता होगी। और शायद यही वजह है कि सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी को भी राखी भेजा था रक्षाबंधन के तौर पे और सीएम योगी को भी भेजा था। लेकिन आपको दिखाऊंगा कि हलचल किस तरीके से दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सीमा जो है यहाँ पर देखिए कि सीमा के चाहेंगे आप थोड़ा इधर आ जाओ। बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे भैया मेरे घर पे, मैं बहुत खुश हूँ। राखी का गिफ्ट क्या? ये साड़ी मिली है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी साड़ी है। मेरे बच्चों को सबको सर ने गिफ्ट दिया। क्या उम्मीद है आपको कि राखी के तौर पे गिफ्ट जो है सो वो भारत की नागरिकता मिलेगी? वो तो सरकार फैसला लेगी, वो सरकार फैसला करेगी। उस चीज का सरकार ही करेगी, नागरिकता के सरकार ही करेगी। और मुझे भैया पे विश्वास है, वो बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं। सीमा ये बताइए, आप लगातार भारतीय की संस्कृति और इसमें रंगते नजर आ रही हैं, तो क्या नवरात्रा का भी 9 दिन का व्रत करेंगी आप? बिल्कुल करूंगी, ये तो पाकिस्तान में भी कर चुकी, बिल्कुल मनाऊंगी नवरात्रि। पाकिस्तान में भी आप नवरात्रा करते हैं? नवरात्रि करवा चौथ, कुछ त्योहारों का बिल्कुल अच्छे से पता है मुझे। 9 माताएं आती हैं तो मैंने बिल्कुल कर रखे हैं।
जी सर। आज आप अपने बच्चों के साथ सबके साथ यहाँ है तो खुश है भारत की संस्कृति में? बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब तो और खुश हूँ। डॉक्टर एपी सिंह मेरे भाई हैं, तो अब तो खुशी की कोई हद ही नहीं है, बहुत ज्यादा। तो ये सुना अपने सीमा को, जहाँ सीमा ने बताया कि वो जो है पहले भी पाकिस्तान में भी नवरात्रि का व्रत करती थी और आगे भी भारत में वो नवरात्रि का व्रत करेंगी। यानी कि भारत की जो भी अपनी संस्कृति है, सीमा ने अपने तमाम उन संस्कृतियों का ख्याल रखा है। चाहे वो पाकिस्तान में, जिस तरह से सीमा ने बताया कि उन्होंने करवा चौथ का भी व्रत रखा था, उन्होंने नवरात्रि का भी व्रत रखा था, और सीमा अब जो है जिस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया भारत का, उसके बाद से सीमा रक्षाबंधन मना रही है। सीमा का कहना है कि वो नवरात्रि का व्रत भी करेंगी। और जिस तरह से सीमा से बात हुई तो सीमा ने कहा कि वो बहुत खुश है, एपी सिंह ने उनके भाई है। और बाकी जहां तक रही बात नागरिकता की, तो नागरिकता कहीं ना कहीं जो है उनको उम्मीद है कि सरकार उन्हें जरूर नागरिकता देगी। एक एक स्टेप अगर सीमा का देखें तो सीमा वही चीजें कर रही हैं ताकि साबित हो कि भारत को वो कितना प्यार करती हैं और भारत की नागरिकता के लिए वो क्या कुछ कर सकती हैं, सचिन से वो कितना प्यार करती हैं और वो भारत से वापस नहीं जाना चाहती। एपी सिंह का ये मूव भी हो सकता है क्योंकि उनके वकील भी है और लगातार एपी सिंह, चाहे चंद्रयान के वक्त भी सीमा का हमने स्टेटमेंट सुना था, वो सीमा का यही कहना था कि हमें एपी सिंह ने कॉल किया था और बोला था कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चंद्रयान मिशन की कामयाबी पर क्या कुछ कह रहे हैं। यानी एक मूवमेंट जो है वो सोच सोच कर जो है वो कह सकते हैं कि सीमा अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है या एपी सिंह उनको डायरेक्ट कर रहा है। जरा सवाल एपी सिंह से हो तो जरा पूछिए कि क्या नागरिकता दिलाने के लिए ये तमाम कवायदे की जा रही हैं? आप बिल्कुल देखिए श्वेता कि जब भी एपी सिंह यहाँ पहुंचे थे घर पे, तो पहले वो जो है वो ताकि राखी की प्रक्रिया पूरी करते, उससे पहले एपी सिंह इस कमरे में सीमा के साथ गए थे और उनके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दोनों ने आपस में बातचीत की। उसके बाद फिर सीमा जो है वो बाहर आए और एपी सिंह उसके बाद उन्होंने राखी की प्रक्रिया शुरू की। और जहां तक बात रही कि वो भारतीय रंग में रंगता दिखाने की, तो आपको याद होगा कि जिस तरीके से जब स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एपी सिंह सीमा के घर पहुंचे थे, तो उस वक्त भी जोर जोर से सीमा हैदर ने अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, एपी सिंह के उद्घोष पे भारत माता की जय के नारे लगाए थे। और उसके बाद जिस तरीके से ये सीमा हैदर अभी थोड़ी देर पहले एपी सिंह के साथ पहले बंद कमरे में उन्होंने चर्चा की, उसके बाद फिर सीमा आकर के लोगों से बात करी, मीडिया से बात करी, तो कहीं ना कहीं जरूर माना जा सकता है कि एपी सिंह उनके वकील हैं, तो एपी सिंह का मूव भी हो सकता है कि ताकि उनके अकॉर्डिंग अगर सीमा बातचीत करे, क्योंकि सीमा डायरेक्टली मीडिया से नहीं बात करती, पहले एपी सिंह के जरिए जो है उनसे परमिशन लिया जाता है, उसके बाद फिर एपी सिंह अलाउ करते, तब सीमा कहीं ना कहीं आकर के मीडिया कर्मी से बात करती है। तो कहीं ना कहीं एपी सिंह का मूव हो सकता है कि सीमा से वही बातें बोले जिससे उनकी छवि जो है बिल्कुल वो कहीं ना कहीं भारतीयता रंग में रंगने वाली दिखती रहे, जिससे कहीं ना कहीं नागरिकता मिल सके। तो ये देखिए मैं तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से सीमा के घर पे, ये देखिए कि पूरा मीडिया का जमावड़ा है और यहाँ पे जो है तमाम लोग मौजूद हैं। और ये मैं एक सेकंड में जरा एक बार बात कर सचिन से बात करते। सचिन ये बताइए क्या कहेंगे रक्षाबंधन पे? सचिन रक्षाबंधन पे क्या कहेंगे? मेरा नाम सीमा है, पाकिस्तान आर्मी से कोई कनेक्शन था? अगर आप मेजर इसमें जिंदगी में स्कूल नहीं गई तो मेजर के खाक होगी। आपकी मांग रहेगी कि सीमा जी को लेकर आपका नाम सानिया रहमान नहीं है? कुछ भी नहीं, सीमा ही नाम है मेरा, पैदाइशी सीमा है। मेरा पूरा डेटा निकाला जाए, मैं कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, ट्यूशन घर में पढ़ाई जो सरकार की तरफ से वही पढ़ी हूँ। सीमा मीना मरते दम तक सीमा। लेकिन कई लोग आपको सीमा, तो ये सुना आपने सीमा को, और बगल में एपी सिंह बैठे हुए हैं जो एपी सिंह कह रहे हैं कि बच्चों को मामा मिला, यानी कि डबल माँ, यानी कि पूरे तरीके से एपी सिंह जो है वो सीमा हैदर के परिवार के साथ पारिवारिक होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब तक एपी सिंह जो है वो सीमा हैदर के वकील थे, लेकिन अब एपी सिंह ने जिस तरीके से रक्षाबंधन के तौर पे राखी का धागा बंधवाया अपने कलाई पे, मिठाई खिलाई, सीमा ने उनके पांव छुए, तो कहीं ना कहीं अब जरूर ये लग रहा है कि जो वकील के तौर पे एपी सिंह सीमा के परिवार के साथ अपनी भूमिका निभा रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं पारिवारिक होता दिख रहा है। क्योंकि मौके पर जो है वो एपी सिंह की माँ भी आई थी। की माँ से बातचीत हो जाए तो पूरे मामले पर उनका क्या सोचना है? एपी सिंह है जी, प्रेरित समझ रहे हैं कि आपके लिए काफी दिक्कत वहां आ रही होगी, जिस तरीके से वहां मीडिया का जमावड़ा है और आपके चेहरे पर भी दिख रहा है कि इस वक्त आपको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन एक बार बात करने की कोशिश कीजिए एपी सिंह से या उनकी माताजी से भी, क्योंकि आज वो माताजी को लेकर पहुंचे हैं रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए। तो एपी सिंह की मां क्या सोचती हैं सीमा हैदर और सचिन के इस पूरे मामले को लेकर?
अब जी बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा, हालांकि बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पे कड़ी मशक्कत का सामना तो जरूर करना पड़ता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। माता जी ये बताइए कि अब आपको एक बेटी भी मिल गई सीमा के तौर पे, क्या कहेंगी आप? तो भारत वर्ष है, भारत वर्ष सब हमारे हैं, सब भारत माता हमारी माता है। क्योंकि हरिद्वार में आपने देखा होगा कि भारत माता मंदिर बना हुआ है। ये भारत माता के हमारे देश में जो आता है उसका सम्मान करना चाहिए है। और कोई देश हो कोई हो, सबसे मेल जोल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि किसी देश से हमारी लड़ाई नहीं है। सीमा को आप बेटी के तौर पे स्वीकार कर लिया आपने? हाँ अब हमारे देश में आई है तो स्वागत करना चाहिए सबको। क्योंकि अभी नागरिकता नहीं मिली है सीमा को। अभी सीमा को यहाँ का नागरिकता नहीं मिली है। नागरिकता तो सरकार के जिम्मे है, क्योंकि वो जान ले कि जासूसी नहीं है, कोई मतलब कोई अगर गलत नहीं है तो उसे रहना चाहिए। अगर प्रेम से आई है, उन्होंने ये नहीं समझा था कि ये दोनों सचिन और सीमा आई है, तो उन्होंने समझा नहीं था कि इतना बवाल हो जाएगा। लेकिन अब आ गई है तो प्रेम से वो जाए कहाँ, जाएगी तो कहीं मर जाएगी तो फायदा क्या है? बात तो मरना भी नहीं अच्छा है। अब रहे, अब यहाँ भारत वर्ष में आई है तो स्वागत करे लोग। एपी सिंह जी, आप कह रहे थे कि सीमा के बच्चों को डबल मामा मिल गया है, माँ और माँ, क्या है वो कॉन्सेप्ट? ये कंसेप्ट ये होता है, माँ तो माँ होती है और मामा में डबल माँ होती है। तो डबल माँ का स्वरूप में इन बच्चों के लिए, इनके अधिकारों के लिए, इनके हित के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके शिक्षा के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं लगातार इनके सीमा के भाई के रूप में और इन बच्चों के मामा के रूप में कार्य करूंगा। अब तक आप सीमा के वकील के तौर पे जाने जाते थे, आज से आप सीमा के भाई भी हो गए, तो इस पे क्या कहेंगे? सीमा का भाई का रिश्ता ज्यादा मजबूत है, वकील का रिश्ता तो बाद में होता है, पहले भाई बहन का रिश्ता है और भाई बहन के रिश्ते से मजबूत रिश्ता कोई नहीं है। तो ये क्या है, ये एपी सिंह जी ये क्या है जो सीमा के हाथ में जो साड़ी है? ये साड़ी है, सीमा पहने की सीमा की साड़ी है, बच्चों के कपड़े हैं, खाने पीने की चीजें हैं, ये बच्चों के लिए हैं, तोहफे हैं। तो ये राखी के तौर पे कहीं ना कहीं गिफ्ट है। राखी का गिफ्ट होता है। हमारे बहन के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, बहन के यहाँ भर के हाथ जाते हैं और पूरे भरे हाथ आए हैं और बहन के हाथ भरे रहे, सुहाग बना रहे, कब से मान लिया, उसकी गोद भरी रहे, उसका संसार बना रहे। इसलिए बहन मान लिया या पहले दिन से ही बहन मानने लगे थे? आपने बनवाया है तो क्या भाई के तौर पे आप ये बहन को ये कहना चाहेंगे कि आप उनको नागरिकता दिलाएंगे भाई के तौर पे? नागरिकता दिलाएंगे और भी बहुत कुछ दिलाएंगे। भाई तो भाई है, फिर भाई के लिए नागरिकता तो छोटी चीज है। बहुत कुछ संघर्ष करूंगा बहन के लिए, सभी कार्य करूंगा। तो सीमा ये आपको जो कपड़े में, इस कपड़े को लेके क्या कहेंगे, गिफ्ट जो है? बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाई जो हमारे भैया हैं वकील साहब, ये बहुत अच्छा तोहफा है हमारे लिए। अब तक आपके ये वकील राखी के त्योहार पे राखी का तो एक ही आता है, थोड़ा सा ही आता है। सब हमारे मीडिया के लोग। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। बिल्कुल। और आज तो देखिए ये सीमा किस तरीके से रक्षाबंधन मना रही हैं और सीमा के बच्चों को एपी सिंह के शब्दों में कहें तो डबल माँ यानी मामा मिल चुके हैं। और वो कपड़ों को आप देख रहे हैं किस तरीके से एपी सिंह ने जो है सीमा को साड़ी दी है, बच्चों को कपड़े गिफ्ट किए हैं, यानी कि पूरे तरीके से अब एपी सिंह जो है वो सचिन मीणा के परिवार में पारिवारिक तौर पर वो जो है प्रवेश कर चुके हैं। अब तक जो सचिन मीणा और सीमा हैदर दोनों जो पति पत्नी के तौर पे यहाँ रह रहे थे कथित तौर पे, उसमें अब कहीं ना कहीं एपी सिंह भी जो है वो सीमा के भाई के तौर पे इस पूरे परिवार में प्रवेश कर गए। जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीमा बहुत ज्यादा खुश है, एपी सिंह खुश है, एपी सिंह की जो मां यहाँ आई है वो भी बहुत खुश है। उनका कहना है कि हमने भी सीमा को बेटी के तौर पे स्वीकार कर लिया है। तो रबुपुरा में जो है सीमा मीणा परिवार में अब एपी सिंह की भी एंट्री हो चुकी है एज अ सीमा के भाई के तौर पे। श्वेता, प्रेरित एक सीमा का भाई पाकिस्तान में भी है, उसके लिए भी कोई मैसेज देंगी सीमा? क्या भारत में मौजूद हैं तो रक्षाबंधन का पर्व मना लिया, लेकिन हमने देखा है, अगर इतिहास उठा के देख लीजिए तो ऐसे कई मुस्लिम शासक भी रहे जिन्हें रानियों ने राखी भेजी। ऐसे कई मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजती हैं, उन्हें राखी पहनाएंगी भी। तो क्या सीमा भी अपने पाकिस्तान वाले भाई को राखी भेजेंगी या कोई मैसेज उनके लिए? जरा सीमा से पूछ पाए तो।
जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सीमा इस पे क्या कहती हैं, लेकिन सीमा आपको बताना चाहूंगा कि जब से सीमा यहाँ भारत में रहने लगी है रबूपुरा में, तब से कहीं ना कहीं उनका जो है तो पाकिस्तान को लेकर के सीमा कम ही बोलती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगी सीमा का जवाब देना चाहता हूं। जो बहन भाई के रिश्ते को महत्व नहीं देते हैं, जो बहन भाई के रिश्ते को सीमा एक सवाल आप लोगों के माध्यम से मैं उन असामाजिक तत्वों को जो गलत बातें चलाते हैं, गलत बातें कहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। भारत भाई बहन के रिश्ते को बहुत महत्व के साथ मानता है। सीमा एक सवाल है आपसे कि क्या आप राखी बंधवाने आपसे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। आपने कभी ऐसा सोचा था कि ये बहन मान लेंगे आपको? मैंने सपने भी नहीं सोचा था। ये अगले जन्म का है कुछ, हाँ। जो आज मेरे मतलब भाई अगले बन गए। जन्म का है कुछ। बिल्कुल अगले जन्म में इनकी बहन रही होंगी। सीमा एक सवाल ये है कि एपी सिंह को अपने भाई के तौर पे राखी बांधी है, पाकिस्तान में भी आपके एक भाई है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब आप पाकिस्तान वो तो दूरी है, तब उनसे तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो मेरा सब कुछ यही है, यही मेरा परिवार है। हिंदुस्तान में मेरा सब कुछ। एक भाई छूटा तो दूसरा भाई मिल गया। ये गाना सुना आपने कि किस तरीके से जब हमारी बात हुई सीमा से, तो सीमा का साफ तौर पे कहना है कि वो जो है पाकिस्तान में जो भाई है उनसे का कोई ताल्लुक नहीं रहा है, अब उनके भाई जो है वो एपी सिंह रहेंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से सीमा के पूरे घर पे मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों यहाँ पहुंचे हुए, बड़ी तादाद लोग पहुंचे हुए, और घर काफी छोटा, इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीमा के पास काफी ज्यादा जो है तो तमाम लोग जो है वो सवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने जब सीमा से पूछा कि वो जब यहाँ एपी सिंह उन्होंने भाई के तौर पर राखी बांध दी है, तो जो उनके असल मायनों में जो भाई उनके लिए वो क्या कहना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं सीमा ने साफ तौर पर कहा कि अब उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा है। जी बिल्कुल श्वेता। बिल्कुल प्रेरित, आपके पास लौटेंगे। हम देख रहे हैं आप भी बहुत मशक्कत कर रहे हैं, बार बार इस मीडिया कर्मियों के बीच आपको जाना पड़ रहा है और आप बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन तमाम सवालों के जवाब एपी सिंह और सीमा देती हुई नजर भी आ रही है। बने रहिए हमारे साथ। सीमा हैदर ने रक्षाबंधन पर्व पर क्या कुछ कहा है, इससे पहले आपको एक बार सुनवाते हैं, जरा वो सुन लीजिए, फिर मैं प्रेरित के पास आती हूँ। साड़ी मिली है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी साड़ी है। मेरे बच्चों को सबको सर ने गिफ्ट दिया। क्या उम्मीद है आपको कि राखी के तौर पे गिफ्ट जो है सो वो भारत की नागरिकता मिलेगी? वो सरकार फैसला लेगी, वो सरकार फैसला करेगी। उस चीज का सरकार ही करेगी, नागरिकता के सरकार ही करेगी। और मुझे भैया पे विश्वास है, वो बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं। सीमा ये बताइए, आप लगातार भारतीय की संस्कृति और इसमें रंगते नजर आ रही हैं, तो क्या नवरात्रा का भी 9 दिन का व्रत करेंगे आप? बिल्कुल करूंगी, तो पाकिस्तान में भी कर चुकी, बिल्कुल मनाऊंगी नवरात्रि। पाकिस्तान में भी आप नवरात्रा करते हैं? नवरात्रि, करवा चौथ, कुछ त्योहारों का बिल्कुल अच्छे से पता है मुझे। 9 माताएं आती हैं, तो मैंने बिल्कुल कर रखे हैं। जी सर। आज आप अपने बच्चों के साथ, सबके साथ यहाँ है, तो खुश है भारत की संस्कृति में? बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब तो और खुश हूँ। डॉक्टर एपी सिंह मेरे भाई हैं, तो अब तो खुशी की कोई हद ही नहीं है, बहुत ज्यादा। और प्रेरित हमारे सहयोगी लगातार सीमा सचिन के घर से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेरित, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, जरा एपी सिंह से बातचीत हो जाए या सीमा से बातचीत हो जाए। सीमा लगातार भारत में जो भी पर्व त्योहार हो रहे हैं वो कर रही है, खुद नवरात्र में भी कहा है उन्होंने कि वो फास्ट रखेंगी। वो जरा पूछिए कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि लगातार एक तबका ये भी है जो सीमा का विरोध कर रहा है। ये सवाल जरूर लेकर सीमा के पास आप जाइएगा, लेकिन फिलहाल सीमा ने रक्षाबंधन पर्व पर अपने भैया के लिए यानी एपी सिंह के लिए जो गाना गाया वो जरा सुनिए। थोड़ा सा ही आता है सब हमारे मीडिया के लोग। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। तो राखी के बंधन को एपी सिंह किस तरीके से निभाएंगे, क्योंकि छोटी बहन तो अब सीमा बन चुकी है। प्रेरित, जरा मेरा सवाल लेकर अगर आप सीमा या एपी सिंह से जवाब ले पाए। अब बिल्कुल देखिए कि मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा। दरअसल यहाँ मीडिया का काफी ज्यादा जमावड़ा है, तो देख सकते हैं किस तरीके से बारी बारी से तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं सीमा से वो सवाल ले सकूं। तो एक बार मैं बात करने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे तमाम मीडिया कर्मियों की भीड़ है।
और एक बार मैं एपी सिंह से पूछने की कोशिश करता हूं मैं एक सवाल एपी सिंह जी, आप ये बताइए, एक बात बताइए कि जिस तरीके से सीमा का विरोध कुछ लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? आप अपने भाई कोई विरोध की बात नहीं, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। भाटी सिस्टर्स को कहीं ना कहीं वो मेरी बहन है, अगर वो मुझे बुलाती मैं भी राखी उनके बाद में बच जाता। अगर वो मुझे बुलाती, मन में कोई द्वेष नहीं, कोई द्वेष नहीं रखता मैं बहनों के प्रति, कोई द्वेष भाव नहीं। सीमा भी बहन है और भाटी बहन भी बहन। अगर वो मुझे बुलाती, कहती जैसे सीमा ने बुलाया, मैं जरूर जाता, जरूर जाता। आज भी आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल सर ये है कि आप हमेशा बड़ी मुखरता से सीमा के सवाल बताते रहे, कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं गाँव के लोग हैं कि राखी बनवाने जाएंगे क्या? भारतीय भाटी सिस्टर्स के पास कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक तरह के वो सर क्या कहेंगे इस पे? अगर कोई सनातन धर्म में रंगता है तो स्वागत है, उसका सम्मान है, हमारी परंपरा है, रीति है, रिवाज है, परंपरा है, और हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। हमें हमारे मोदी जी ने सिखाया है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। दिखावे का आरोप जो लगा रहे हैं भाटी झूठे हैं ये सब आरोप, मनगढ़ंत है। वो दिखावे ही कर लेती, हमें बुला के दिखाए ना आपके चैनल पे, देखिए मैं आपके साथ पहुंचता हूं कि नहीं पहुंचता हूं। तो सुना आपने एपी सिंह को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भारतीयता के रंग में रंगता है तो उनका स्वागत है, और पीएम मोदी को भी उन्होंने कोट करते हुए कहा कि 1 अर्थ 1 फैमिली अगर कह रहे हैं तो सीमा अगर भारतीयता के रंग में रंग रही है तो हमें स्वागत करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने भाटी सिस्टर्स के लिए भी कहा कि अगर वो भी बुलाती मुझे घर पे रक्षाबंधन के तौर पे राखी बंधवाने के लिए तो मैं उनके घर पे भी जाता, उनके मन में कोई द्वेष की भावना नहीं है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सीमा के घर पे जो है तमाम जो मीडिया कर्मी मौजूद हैं, तमाम जो लोग मौजूद हैं। एक बार मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर ये बताइए कि एपी सिंह जो है आपके परिवार के जो है रिश्तेदार बन गए, क्या कहेंगे आप? हाँ, रिश्तेदार हैं, जब बच्चों के मामा हैं, हमारी सीमा के सगे भैया हैं, तो रिश्तेदार ये तो रिश्तेदारी शुरू बहुत पीछे तक बनी रहेगी और चलती रहेगी। क्योंकि एपी सिंह को लेकर आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे कहा था एपी सिंह आपके लिए कहीं ना कहीं एक ईश्वर के तौर पे भी है, आपके पूरे परिवार को संभाला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, भगवान है हमारे लिए। तो खुशी है कि परिवार के एक और हिस्सा बढ़ गए। बहुत बढ़िया खुशी। तो ये सचिन के पिता थे, जिनका आपने सुना कि इनको भी कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि बिल्कुल प्रेरित सचिन, इनके परिवार में एपी सिंह भी जो है कहीं ना कहीं वो शरीक हुए हैं, शामिल हो चुके हैं। तो चलिए, सीमा हैदर को नया भाई मिल गया है। एपी सिंह अब छोटी बहन को नागरिकता दिलाने के लिए किस तरह आगे लड़ाई लड़ते हैं ये भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल रक्षा बंधन का पर्व जो है वो सीमा ने मनाया, एपी सिंह को राखी बांधी। टाइम्स नाउ भारत ने एक एक तस्वीर आपको दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया।